हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 है, उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंट कम्युनिटीज इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और आज लेक्चर नंबर 1 है और भी लेक्चर्स हम इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं आज आने वाले क्लासेस में। तो आज के टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो देखिए पहले हम देखेंगे फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन बोल लो, और फंक्शन क्या है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी का, और रोल फार्मासिस्ट का रोल क्या है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी। द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी कंप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द मेडिकल स्टाफ। यानी जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे फिजिशियंस भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ। दे मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द ड्रग यूज्ड इन हॉस्पिटल। यानी इनका काम क्या होता है कि ये पॉलिसीज बनाते हैं, किसके रिगार्डिंग में, ड्रग के रिगार्डिंग में, जो कि यूज होते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में। ठीक है, समझ गए। यानी जो फार्मेटी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी है, ये किस लिए काम आती है, ये पॉलिसीज बनाने के लिए रिगार्डिंग टू ड्रग, वो भी जो कि यूज होती है हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पी, यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी, यानी जो पीटीसी है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले देखिए एडवाइजरी ऑब्जेक्ट, देखिए टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग टू ड्रग, एवुलेट एंड सेलेक्ट द बेस्ट ड्रग फॉर थेरेपेटिक यूज इन हॉस्पिटल। यानी वही सेम के पॉलिसीज बनाना और एवुलेट करना, जो बढ़िया ड्रग है उसको एवुलेट करना जो थेरेपेटिक यूज कर सके हॉस्पिटल में। ये एक हो गया एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव। और अब दूसरा देखिए टू प्रोवाइड गाइडेंस टू फार्मासिस्ट अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द इफेक्टिव वे। यानी सेकंड क्या है कि गाइडेंस प्रोवाइड करना फार्मासिस्ट को कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्टिव वे क्या है। ठीक है, विदाउट मेकिंग मिस्टेक या वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला तो पॉलिसी से रिलेटेड, और सेकंड क्या है गाइड करना फार्मासिस्ट को, और थर्ड क्या है टू अवेयर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल स्टाफ अबाउट द प्रॉब्लम और रिलेटेड टू ड्रग यूजर्स, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल ड्रग। यानी सारे हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन सारों मेडिकल स्टाफ को बताना कि क्या ड्रग के यूजर्स से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी ड्रग यूजर्स से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंटल ड्रग हो, यानी नए ड्रग हो या कोई ड्रग एक्सपेरिमेंट क्या है मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाए, तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे पता होना चाहिए पहले से ही। एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं हम एजुकेशनल पे कैसे ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कैसे ऑब्जेक्ट मतलब किस ऑब्जेक्ट पे ये करते हैं। तो देखिए टू एग्जामिन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑफर न्यू फार्मेसी सिस्टम। यानी एग्जामिन करना जो ड्रग एडवर्स इफेक्ट देते हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट के ऊपर एग्जामिन करना और उसके अनुसार न्यू फॉर्मुलेशन बनाना, यानी न्यू फॉर्मुलेशन सिस्टम बनाना जिससे कि वो इफेक्ट ना, एडवर्स इफेक्ट ना शो करे। सेकेंड पॉइंट बात करें, टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग एंड देयर यूजर्स टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल। यानी अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना जो भी ड्रग है उसके बारे में, उसकी यूजर्स के बारे में सेटिस्फाई करना, जब तक वो पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल्स को सेटिस्फाई करना, ये सारी चीज़ें भी इससे होती हैं। टू प्लेन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ रिगार्डिंग टू ड्रग यूजर। यानी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना जो भी स्टाफ हो उनके लिए, जो नए ड्रग यूज़ कैसे करते हैं उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ
PTC, ठीक है, यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी। तो देखिए इसमें दो होते हैं, एक तो हो गए मेडिकल स्टाफ, उसके बाद हो गए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं फार्मेसी थेरेपेटिक कम्युनिटी में, ठीक है। इसमें भी सब कम्युनिटीज होती हैं अलग अलग, जैसे न्यूरोप्लास्टिक हो गए, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी कोगुलेटिव, कार्डियोवास्कुलर, डायरेटिक्स, वैसोडाइलेटर, ये अलग अलग तरह की सब कम्युनिटीज प्रेजेंट होती हैं किसमें, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटीज में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हाइपोटेंसिव, सीएनएस एजेंट, एनाल्जेसिक, एंटी कोसोलवेंट, ये सारी तरीके की सब कम्युनिटीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पीटीसी, यानी फंक्शंस क्या है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी के। इट एक्ट एज एन एडवाइजरी काउंसिल, यानी ये तो पता ही है कि एक एडवाइजरी काउंसलिंग की तरह काम करते हैं मेडिकल स्टाफ में और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में रिगार्डिंग टू थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग, यानी मतलब ड्रग के थेरेपेटिक यूज क्या है, ड्रग के ऊपर उसके ऊपर एडवाइजरी देते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टाफ को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। इट डेवलप ए फॉर्मुलरी ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्राइब टू बी यूजर इन हॉस्पिटल, यानी ये फॉर्मुलरी जो होती है ड्रग की उसको डेवलप करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी बढ़ाते हैं यूज इन हॉस्पिटल में। इट सजेस्ट रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीड रिगार्डिंग द सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग, यानी ये सजेस्ट करते हैं कि रिटन पॉलिसीज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, जैसे सिलेक्शन के बारे में, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन और थेरेपेटिक यूज ऑफ द ड्रग के बारे में। स्टेबलाइज सूटेबल एजुकेशन स्कीम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग, यानी ये क्या करते हैं कि मतलब जो एजुकेशन स्कीम बनाते हैं हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, जिससे कि उन्हें पता चल सके थेरेपेटिक यूज क्या है ड्रग के। उसके बाद देखें तो स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये परखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इट एडवाइज द फार्मेसी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल द प्रोसीजर, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, इम्प्लीमेंट करना, यानी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल प्रोसीजर्स को कंट्रोल करना, उसके बारे में ये एडवाइस देते हैं। ये तो हो गया इनका काम, किनका, पीटीसी का, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पीटीसी में, यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है वो देखिए। फार्मासिस्ट और इम्पोर्टेंट टू मेक दी फॉर्मुलरी, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मुलरी बनाने के लिए, बिकॉज दे कैन इंश्योर सेफ्टी, यानी वो इंश्योर करते हैं सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस एंड एफोर्डेबिलिटी ड्रग यूज, यानी पहली बात ये फॉर्मुलरी में इम्पोर्टेंट है, और दूसरी और बात करें तो ये सेफ्टी इंश्योर करते हैं, इफेक्टिवनेस और एफोर्डेबिलिटी ड्रग की, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंश्योर करते हैं। सेकंड हम बात करें, दे एग्जामिन साइंटिफिक, क्लिनिकल एंड इकोनॉमिकल डाटा, क्या, और जो फार्मासिस्ट क्या होते हैं ये एग्जामिन करते हैं, साइंटिफिक डाटा हो चाहे क्लिनिकल डाटा हो चाहे इकोनॉमिकल डाटा, इसको एग्जामिन करते हैं अच्छी तरीके से। और थर्ड बात करें, दे कन्वे द स्टाफ टू ओबे द डिसीजन टेकन, यानी वो अपने मतलब उनका काम, मतलब वो क्या करते हैं फार्मासिस्ट, वो कन्वे करते हैं जो बाकी स्टाफ है, जो स्टाफ नहीं मान रहा है उनको कन्वे करते हैं, ओबे करते हैं कि वो डिसीजन ले, ठीक है। फोर्थ बात करें, दे क्रिएट ए शेड्यूल फॉर कम्युनिटी मीटिंग, यानी और ये फार्मासिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं, यानी जो भी कम्युनिटी की मीटिंग होनी है उनको ये शेड्यूल करते हैं, यानी क्रिएट शेड्यूल फॉर द कम्युनिटी मीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ के बारे में, मतलब फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी के बारे में। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखे और कंपोजिशन देखा, फंक्शन देखा और रोल ऑफ फार्मासिस्ट देखे, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, FDSpharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एक दिन की प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।